हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस कॉर्नर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेरी इगल्टन के बारे में और उनके आइडियाज ऑन कैपिटलिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। टेरी इगल्टन कुछ क्वेश्चंस को डीपली एक्सप्लेन करते हैं, जैसे व्हाई डज मॉडर्न लाइफ ऑफन फील कंफ्यूजिंग, लोनली एंड आर्टिफिशियल, और क्यों आज की दुनिया में एवरीथिंग सीम्स कनेक्टेड टू मनी, ब्रांड्स एंड कंज्यूमर कल्चर, और लिटरेचर और सोसाइटी का क्या रिलेशन है। तो शुरू करते हैं टेरी इगल्टन की ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। टेरी इगल्टन एक फेमस ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक और थियरिस्ट हैं। वो मेनली मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है। उन्होंने लिटरेचर को सिर्फ स्टोरीज या पोम्स नहीं माना, बल्कि सोसाइटी, पॉलिटिक्स, क्लास सिस्टम और इकोनॉमिक्स का रिफ्लेक्शन माना। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो इगल्टन बिलीव करते हैं कि लिटरेचर और कल्चर डायरेक्टली सोसाइटी और इकोनॉमिक सिस्टम से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटलिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म और समझेंगे कि कैसे ये तीन कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेट्स बिगिन विद कैपिटलिज्म। सबसे पहले समझते हैं कैपिटलिज्म एक्चुअली होता क्या है। कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ इंडस्ट्रीज और बिजनेस प्राइवेट ओनर्स के कंट्रोल में होते हैं। मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। इस सिस्टम में कंपटीशन इम्पॉर्टेंट होता है, मार्केट एवरीथिंग कंट्रोल करता है और सोसाइटी ग्रेजुअली मनी सेंटर बन जाती है। अगर हम एक एग्जांपल देखें, आज की सोशल मीडिया इमेजिन करो, हर जगह एडवर्टीजमेंट्स, इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांड्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स। कंपनीज कॉन्स्टेंटली हमें कन्विंस करती है कि अगर तुम ये प्रोडक्ट यूज करोगे तभी सक्सेसफुल या अट्रैक्टिव लगोगे, यानी ह्यूमन इमोशंस भी मार्केट स्ट्रेटेजी का पार्ट बन जाते हैं। तो जो इगल्टन्स के व्यूज थे कैपिटलिज्म में, वो कहते हैं कैपिटलिज्म सिर्फ इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करता, ये अफेक्ट करता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर और थिंकिंग पैटर्न्स। धीरे धीरे एवरीथिंग बिकम्स कनेक्टेड विद बाइंग, सेलिंग, प्रॉफिट एंड कंजप्शन। उसके बाद जो इसका मेन इफेक्ट होता है कैपिटलिज्म का, वो होता है एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब होता है पीपल इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। जैसे बिग सिटीज में लोग सराउंडेड होते हैं काफ़ी लोगों से, बट स्टिल दे फील लोनली। वर्क मैकेनिकल लगता है, ह्यूमन रिलेशनशिप सुपरफिशियल हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कैपिटलिज्म। दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म एक लिटरेरी और कल्चरल मूवमेंट था जो मेनली लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। ये मूवमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन और वर्ल्ड वॉर्स के बैकग्राउंड में इमर्ज हुआ। मॉडर्निज्म हुआ क्यों? तो पीपल सडनली फील करने लगे कंफ्यूजन, एंजाइटी, लोनलीनेस, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थे वो ब्रेक हो रहे थे, साइंस और मशीन्स ग्रो कर रहे थे, बट इमोशनली पीपल लॉस्ट फील कर रहे थे। तो अगर हम मॉडर्निज्म के फीचर्स देखें, मॉडर्निस्ट राइटर्स ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को ब्रेक कर देते हैं। उनकी राइटिंग्स में मिलता है फ्रेगमेंटेड थॉट्स, कन्फ्यूजन, इनर साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटेशन। फॉर इंस्टेंस, जैसे अर्लियर नोवेल्स सिंपल स्टोरीज बताते थे, बट जो मॉडर्निस्ट राइटर्स होते हैं उनके माइंड में क्योस और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो वो काफ़ी क्योटिक राइटिंग्स होती है। कैरेक्टर्स के रैंडम थॉट्स, मेमोरीज, फियर्स सब डायरेक्टली टेक्स्ट में आने लगे। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट राइटर्स को देखें तो जैसे टी.एस. इलियट, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, इन राइटर्स ने डिफ़िकल्ट और एक्सपेरिमेंटल स्टाइल्स यूज़ किए। अब इगल्टन्स का व्यू क्या था मॉडर्निज्म में? इगल्टन के अकॉर्डिंग मॉडर्निज्म कैपिटलिज्म के क्राइसिस का रिएक्शन था। कैपिटलिज्म ने सोसाइटी में क्रिएट किया था इनसिक्योरिटी, फ्रेगमेंटेशन एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी, और जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर ने एग्जैक्टली इसी ब्रोकन रियलिटी को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म के बाद डेवलप हुआ, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ये फिक्स्ड रूट्स और स्टेबल मीनिंग्स को रिजेक्ट करता है। अगर हम इनके फीचर्स देखें तो रियलिटी अनसर्टन लगती है, ट्रूथ फिक्स्ड नहीं होता, सीरियस और पॉपुलर कल्चर मिक्स हो जाता है, आयरनी और पैरोडी यूज होती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे सोशल मीडिया कल्चर इमेजिन कर लो, मीम्स, रील्स, रिमिक्स ट्रेंड्स, फेक न्यूज़, फिल्टर्स, जहाँ पे कभी कभी रियल और फेक का डिफरेंस समझना डिफिकल्ट हो जाता है। यही है पोस्ट मॉडर्निज्म कंडीशन। नो फिक्स्ड मीनिंग। पोस्ट मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग हर चीज़ इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करती है। मीनिंग कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, ट्रूथ भी स्टेबल नहीं माना जाता। फिर आता है कंज्यूमर कल्चर।
इगल्टन कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म एक्चुअली लेट कैपिटलिज्म का कल्चरल स्टेज है, यानी कैपिटलिज्म इतना पावरफुल हो गया कि एंटरटेनमेंट एवरीवेयर डोमिनेट कर रहा है। आइडेंटिटी भी ब्रांड्स और मीडिया से शेप होने लगी है। फॉर इंस्टेंस, पीपल डिफाइन देमसेल्व्स थ्रू फैशन ब्रांड्स, फॉलोअर्स, एस्थेटिक्स, ऑनलाइन इमेज। रियलिटी ग्रेजुअली परफॉर्मेंस बन जाती है। अब इगल्टन ने क्रिटिसाइज करा है पोस्ट मॉडर्निज्म को। वो कम्प्लीटली उसे सपोर्ट नहीं करते थे। उनका मानना है पोस्ट मॉडर्निज्म समटाइम्स सीरियस पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो ज़्यादा फोकस स्टाइल, सरफेस, एंटरटेनमेंट पे करता है इंस्टेड ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड क्लास स्ट्रगल। तो अगर हम इनका रिलेशनशिप देखें कैपिटलिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म का, तो कैपिटलिज्म मतलब प्रॉफिट सेंटर्ड सोसाइटी क्रिएट करता है। मॉडर्निज्म उस सोसाइटी की कन्फ्यूजन और क्राइसिस को रिफ्लेक्ट करता है। और जो पोस्ट मॉडर्निज्म है कंज्यूमर कल्चर और अनस्टेबल रियलिटी को सेलिब्रेट करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इगल्टन्स व्यूज ऑन कैपिटलिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। अब इसे क्विकली रिवाइज करते हैं। जैसे कैपिटलिज्म मतलब मार्केट एंड प्रॉफिट सेंटर्ड सिस्टम, एलिनेशन, इमोशनल डिस्कनेक्शन, मॉडर्निज्म रिएक्शन टू कन्फ्यूजन एंड क्राइसिस, फ्रेगमेंटेशन मतलब ब्रोकन रियलिटी, और पोस्ट मॉडर्निज्म अनसर्टेनिटी एंड कंज्यूमर कल्चर। इगल्टन मतलब मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिक। तो कॉन्क्लूजन यही है, टेरी इगल्टन हमें समझाते हैं कि लिटरेचर कभी सोसाइटी से सेपरेट नहीं होता। इकोनॉमिक सिस्टम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कल्चर को, लिटरेचर को, आइडेंटिटी को, ह्यूमन इमोशंस को। कैपिटलिज्म ने एलियनेशन क्रिएट किया, मॉडर्निज्म ने उस क्राइसिस को एक्सप्रेस किया, और पोस्ट मॉडर्निज्म ने अनस्टेबल मीनिंग्स और कंज्यूमर कल्चर को रिफ्लेक्ट किया। इसीलिए इगल्टन लिटरेरी थियोरी को सोशल रियलिटी से कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन इजी लगी हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।